नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता प्राप्त करना हमारा अधिकार है, लेकिन हम उस अधिकार को पूरा करने के लिए कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। जो आपकी मेंटल बेसिक स्ट्रेटजी है, मानसिक जो आपकी एक स्ट्रेटजी है, अपन उससे बहुत दूर हो जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि शारीरिक श्रम से सफल होते हैं, कई लोगों को लगता है कि बोल करके सफल होते हैं, कई लोगों को ये लगता है कि अपना मेंटल स्टेटस बड़ा स्ट्रांग रखो तो अपन सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो इंटरनल मैनेजमेंट है आपके अंदर का, वो आपकी सक्सेस में साधक है, वो आपकी सक्सेस के लिए एक नया स्टेप है। आज अपन समझते हैं कि आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे 100 में से 99 आदमी दूर रहना चाहते हैं, और वो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हर्डल्स। 100 में से 99 लोग हर्डल्स से दूर रहना चाहते हैं, और जो वो 1% लोग हर्डल्स को लेते हैं वही जीतते हैं। आपने कभी सोचा कि वर्ल्ड का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास है? बहुत गजब का इसमें आप अंदाज लगाना। 95 वर्ल्ड का 95% पैसा 5% पॉपुलेशन के पास है, जस्ट बिकॉज वो हर्डल्स को लेके चलते हैं। जो हर्डल्स हैं आपकी लाइफ के, वो आपके जीवन की उन्नति के लिए बहुत बड़ा साधन है। मैं पहले आपको इसको साइंस से समझाता हूं, फिर नीति से समझाऊंगा। अपन यहाँ एक 2 रैंप बनाते हैं, इससे रैंप, 2 रैंप, उन 2 रैंपों में बॉल छोड़ते हैं लोहे की, लेकिन दोनों रैंप थोड़ा सा डिफरेंट है। एक स्लोप में है थोड़ा सा, और एक में जो है वो अप्स एंड डाउन्स हैं। तो एक में वेव्स है और एक में स्लोप है। पहले कौन सा जाएगा? स्लोप वाला। यही गलती है, पहले जाएगा हर्डल्स वाला, जिसमें अप्स एंड डाउन से पहले वो जाएगा। क्यों? प्रैक्टिकल करके देखना। जब वो ऊपर चढ़ता है तो फ्रिक्शन मिलता है, और नीचे आता तो एनर्जी मिलती है। फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी, दोनों मिला के हो जाते हैं सक्सेसफुल। और यहां ना फ्रिक्शन मिला, ना एनर्जी मिला, ना इसको कोई ग्रेस मिला। जब वो ढलान में आता है तो स्पीड बढ़ती है, ये तो एक ही स्पीड से चल रहा है। आप ये वाला रास्ता चूज करते हैं और ये आपको नीचे ले जाता है। हम दूसरा रास्ता चूज करते हैं, वो हमको ऊपर ले जाता है। आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको माइंड में सेट करके रख लो, ये आपकी स्पीड बढ़ाएगी। नियम से 100% जब किसी को बिजनेस में लॉस लगता है तो वो कवर अप करने के लिए ज्यादा बिजनेस करता है। जब किसी बच्चे का एग्रीगेट में परसेंटेज कम हो जाए, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, ये हर्डल्स आए ना, फिर वो 4 सेमेस्टर ऐसे खेलता है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। तो जो भी हर्डल्स आ रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अपन सबसे पहले उसको बाहर फेंक देते हैं। सबसे पहले आपने आम खाया होगा, आम खाते समय, मीठा आम है, सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? वो गुठली और वो छिलके। क्या लगता है? वो छिलके इतने बुरे लगते हैं कि चूसो और फिर फेंको। अगर आम में छिलका ना हो और गुठली ना हो तो कितना बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आम में छिलका और गुठली ना हो तो आम भी नहीं रह पाएगा। आपको मधुर बनना है तो कहीं ना कहीं अंदर भी और बाहर भी जो हर्डल्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। अपन आम खाते हैं गुठली को
फेंक देते, मैं कहता हूं गुठली मत फेंको। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आम खाने के बाद उस गुठली को सुखाओ और उस गुठली को फोड़ो, उसके अंदर एक मिगी निकलेगी, उसको पीसो और उसको अपने चेहरे पर लगाना, या उसका पीसने के बाद छोटा सा 1 टीस्पून उसको खाना, आपकी बॉडी का ग्लो बढ़ेगा। जो आम खाते समय हर्डल लग रहा था, वो आपकी बॉडी के लिए ग्लो के लिए यूजफुल है। एक बहुत छोटा एग्जांपल है। तो लाइफ में जो भी चीजें रुकावटें आ रही हैं, वो बुरी नहीं है, वो अच्छी हैं, लेकिन हम उनको बुरा मानते हैं क्योंकि हमको लाइफ स्मूथ पसंद है। देखो, स्मूथ जो फर्श होता है ना, उसमें गिरते हैं, पानी में लोगों के हाथ पैर टूटते गिरते ना, बाथरूम में लोग स्मूथ में गिरते हैं। कभी आप देखना, रोड स्मूथ नहीं बनाई जाती, थोड़ी सी खुरदुरी बनाई जाती है ताकि गाड़ी के ट्रकों का उसमें, गाड़ी के टायरों का उसमें ग्रिप बने। दीवार में कभी टाइल्स लगते हैं, मार्बल लगता है, तो उसको फिनिश नहीं करते, उसमें भी ग्रिप बनाई जाती है। ये जो आपकी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, ये आपकी सफलता के लिए ग्रिप बनेंगे और ये आपको जिताएंगे, लेकिन आप उनसे भागते हो। भागो मत, उन हर्डल से भागो मत, उन हर्डल्स को स्वीकारो, सीखो और एक नई जिंदगी फिर से प्रारंभ करो। मैंने अपने जीवन में जितने हर्डल्स आए हैं, उनको सक्सेस का स्टेप बनाया है, उनको अपने सक्सेस की सीढ़ी बनाई है। आप क्या करते हो? क्विट, हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या पूरे कर्म हमारे ही ऊपर उदय में आएंगे? कब तक झेलूंगा? अब तो मेरी सहनशीलता के बाहर है। नहीं, चेंज योर माइंड। आज से हर्डल्स को, आज से हर्डल्स को एनिमी नहीं, फ्रेंड मानना, आज से। और जितनी जल्दी आप मेरी बात को मान लोगे, आप देखना सक्सेस हो जाओगे, आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाओगे। जब एक नई नई शादी होती किसी की, तो सास उससे काम कराती। आज के जमाने का तो छोड़ दो, मिक्सी और हाथ की चक्की ने सब खत्म कर दिया। सुबह 5 बजे से सासू उठाती थी, उठो चक्की चलाओ। अब वो कह सोचती है मन में कि गर्भ में 4 महीने का बच्चा, ये काम करा रही है। फिर सास कहती पोंछा लगाओ, चलो गेहूं धोने चलना है। उस बहू को वो सास अच्छी नहीं लगती थी, 9 महीने काम करवाती थी, लेकिन जब उसकी डिलीवरी होती थी, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड, जब लेबर पेन हुआ, विद इन अ सेकेंड उसकी डिलीवरी हो गई नॉर्मल। और दूसरे दिन घर आ गई, 10वें 12वें दिन से वो एकदम गुड फील करने लगी। अब यही दूसरी ओर आना, वो जो मॉडर्न बहू है, जो बहुत ज्यादा नाजुक है, अब उसके साथ क्या होता है? बेड रेस्ट, झाड़ू नहीं, झुकना नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वो सीजर कराती है, जो सीजर कराते हैं वो बात तक बहुत तकलीफ पाते हैं। अंतर है ना? आप लोगों को इस बात को मैं फील करा सकता हूं जिनके साथ ये दोनों कंडीशंस हुई हैं। एक में पहले हर्डल्स है, एक में बाद में हर्डल्स हैं। अगर पहले हर्डल्स झेल लिए, बाद के कोई हर्डल्स झेलना नहीं पड़ेंगे। रुकावटें अच्छी हैं, रुकावटें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप उनको बहुत बुरा मानते हो। आज अपन समझते हैं रुकावटों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ योर लाइफ। रुकावटों का आना जाना आपके जीवन का हिस्सा है, मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन रुकावटों के आने पर रुकना नहीं, चलते रहना, ये हमारा काम है। रुकावटों का आना जीवन का हिस्सा है, पार्ट ऑफ योर लाइफ है, बट रुकावटों में रुकना नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ है। रुक जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। एक मुसाफिर वृक्ष के नीचे बैठा था, गर्मी का मौसम था, वो चल चल के थक गया था। फिर उसने क्या किया, जब देखा कि मौसम थोड़ा इजी हो गया, तो उसने चलना चालू किया। वो वृक्ष पूछता है उससे, क्या तुमको मेरी छांव अच्छी नहीं लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। क्या मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूं? नहीं। तो रुको ना मेरे पास। वो मुसाफिर क्या कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन मैं अगर चलूंगा नहीं तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाऊंगा। आप लोग छांव मिलते ही रुक जाते हो,
धूप आते ही रुक जाते हो। मैं कहता हूं धूप आए तो भी चलते जाना, वो रुकावटें ही तुमको सफलता दिलाएंगी। रुकावटें ही सफलता दिलाएंगी। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ, यस आई कैन, यस आई कैन, और मन से कहना यस आई विल, यस आई विल। ये रुकावटें हैं, इनसे मैं बाहर निकलूंगा। चाहे अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, भगवान श्री राम हो, महावीर स्वामी हो, सबने अपने जीवन में हर्डल्स फेस किया है। अभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक निकला, उन्होंने रुकावटें कभी सहन ही नहीं की ना जीवन। भगवान बनने वाले को भी रुकावटें आई हैं, और वही रुकावटें उसको जल्दी भगवान बनाने में सहायता करके गई हैं। तो हम हर्डल से डरें क्यों? एक बार दिल खोल करके हर्डल से मिले क्यों नहीं? प्रॉब्लम्स आर गुड फ्रेंड्स। एक्चुअली सम पीपल्स हैव प्रॉब्लम्स इन एवरी सॉल्यूशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हर सॉल्यूशन में ही प्रॉब्लम है, कुछ भी अच्छा हो उसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स मत देखो, सॉल्यूशन देखो। जो रुकावटें हैं वो आपकी गति बढ़ाने के लिए आती हैं, और आप वहां रुक करके अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। दूसरे के बारे में क्यों सोचें? एक बार बैठ करके आप अपने जीवन की कहानी दोहरा लें। आज इस नीति को सुनने के बाद आपको दिन भर इस बात को दोहराना है कि जब जब मैंने रुकावटों को फेस किया है, मेरी स्पीड बढ़ी है। आप अपना एक्सपीरियंस देखना। और जब जब मैंने रुकावटों से खुद को दूर किया, मैं भागा हूं, तब मैं बहुत छोटा हो चुका हूं। बड़ा व्यक्तित्व बनाना है, बड़ा लक्ष्य पाना है, तो रुकावटें जरूरी हैं। कहते ना आप लोगों की भाषा में कि रुकावट के लिए खेद है। नहीं नहीं, रुकावट के लिए खेद नहीं है। इन कहावतों को बदलो। रुकावटों के लिए खेद नहीं, रुकावटों अगर जीवन में नहीं आए रुकावटें तो खेद है। अगर हर्डल्स आपकी लाइफ में नहीं आए तो खेद मानना। मैंने कभी नहीं देखा कि सोने जितना किसी और धातु को प्रेफरेंस दी जाती हो, किसी और मेटल को गोल्ड जितना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, और जितना रिसाइकल गोल्ड होता है शायद उतना कोई और धातु होती हो। किसी ने उसका हार बनाया, फिर रीमोल्डिंग होकर मुकुट बनाया, फिर वो फिर गलाया, फिर उसको कंगन बनाया, किसी ने उसको बिस्किट बनाया, जमीन से निकाला। कितनी बार वो मूव ऑन होता है, लेकिन वो जितनी रुकावटें सहन करता है उतना उसकी चमक बढ़ती है। सोना बनना है, यू विल हैव टू फेस। सोना बनना है तो आपको फेस करना पड़ेगा, भागना नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि आपके मन में भी हो सकता है कि महाराज जी जो हर्डल्स आते हैं मानसिक शारीरिक, उनसे बाहर कैसे निकले? कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में मैनेजर का प्रेशर, कोई बिजनेस सेक्टर में किसी कंपनी का कोई सीएनडीएफ लिया है तो टारगेट पूरा करने का एक प्रॉब्लम या एक हेक्टिक, जो बिजनेसमैन है रूटीन का हेक्टिक, कोई गृहस्थी वाली कोई माँ है तो उसके अलग रुकावटें। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इन सब चीजों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, लड़ो। मैं आपको एक सूत्र देता हूं, एक और प्रहार करो। लड़ो, एक और प्रहार करो। जब भी कोई रुकावट आए अपने आप से कहना कि लड़ो, एक और प्रहार करो। किस पर? रुकावट पर। तुम जितना डरोगे रुकावट हावी होगी, तुम जितना फेस करोगे रुकावट उतनी कम होगी, और आगे जाकर के वो आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन और आपके स्टेमिना को बढ़ाने वाला अगर कोई साधन बनेगा तो रुकावटों से लड़ने से ही बनेगा। तुम बैक क्यों हो? फ्रंट फुट में खेले ना। पहले का क्रिकेट और अभी की क्रिकेट में अंतर है। पहले की क्रिकेट में अभी की क्रिकेट में अंतर है। अब फास्ट मूविंग हो गया है, खिलाड़ी 2 फीट बाहर खड़े होकर खेलता है। पहले के 2 फीट अंदर खड़े होकर खेलते थे, 200 पे ऑल आउट होते थे। अब बाहर खड़े होकर खेलते हैं, 400 में भी नॉट आउट रहते हैं। चढ़ के खेलना पड़ेगा लाइफ के साथ। हर्डल्स आए हैं, चढ़ के खेलो। आप देखना वो जो रेसिंग होती है ओलंपिक में, 100 मीटर्स में तो बहुत लोग दौड़ते हैं, हर्डल रेसिंग में बहुत कम लोग होते हैं।
क्यों? उसको उचकना है फिर उतरना है, उचकना है फिर उतरना है। अरे रुकावटें झेलोगे तो कुछ नया भी तो मिलेगा। जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आप सोच रहे हो कि पूड़ी में रबड़ी हलवा लगा के खा लो। जिंदगी बहुत कठिन है, कड़वे करेले की तरह है। खा लोगे तो रक्त का शोधन हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करना तो पड़ेगा। इसलिए रुकावटें अच्छी हैं, रुकावटों के लिए खेद नहीं, रुकावटों के लिए रास्ता दें। जब भी कोई आपके अंदर परिणाम खराब हो या बाहर से कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा पे शांत रहें। उस समय 1 मिनट के लिए विश्रांति लें, फिर सोचें करना क्या है, फिर सोचें करना क्या है। देखना रुकावटें आपको लक्ष्य तक छोड़ के आएंगी। वो हर्डल्स आपको आपके टारगेट्स तक छोड़ के आएंगे, मेरा विश्वास है। डरोगे नहीं तो। मैं बिजनेस के लिए जब एक बार मुंबई गया तो बैग लिया था, उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी और वो बैग सीढ़ियों से नीचे गिर गया। लुढ़कते लुढ़कते खुला और पूरे पैकेट उसके बिखर गए। उसमें आर्टिफिशियल चेन थी। 3-4 पुलिस वालों ने घेर लिया। गोल्ड। मैंने कहा सर 100 किलो गोल्ड कहाँ रख के घूमेंगे? नहीं ये दिस इज गोल्ड। मैंने कहा सर आर्टिफिशियल है। नहीं इसकी तो पावती बनेगी। किनारे खड़ा किया। अब मैं 1 मिनट के लिए पहले शांत हुआ। रुकावटें आई हैं, बहुत अच्छा होगा। इतना बड़ा बैग मेरे से उठाते नहीं बन रहा था, कुली करना था। मैं रुका। मैंने 1 मिनट बाद उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि सर एक काम करते हैं, आप इसकी रिसीविंग दीजिए और मुझे अंदर जेल में ले जाइए। कितने केजी की? 100 केजी गोल्ड की रिसीविंग दीजिए, मैं छुड़वा लूंगा। आपको बिल चाहिए ना? मैं बिल दे दूंगा 1 नंबर में, चलिए चलते हैं। पुलिस वाला कहता है कि यहीं सेटलमेंट कर लेते। मैंने कहा कोई सेटलमेंट नहीं, आप तो चलो। बोले नहीं सेटलमेंट यहीं करते हैं। तो मैंने कहा सेटलमेंट? मैंने कहा 500 रुपये देंगे और एक बैग बाहर से और लेके आओ, मेरे साथ उस प्लेटफॉर्म तक लेके चलना पड़ेगा। उसने कह दिया ठीक है। 500 रुपये उसको दिए। बाहर से वो एक बैग लेकर के आया। हम लोगों ने सामान शिफ्ट किया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां जाना था वो लेके गया। अगर मैं उस रुकावट में रुक जाता, परेशान हो जाता, पैसे भी लगते, परेशान भी होता, वक्त भी जाता, हमारी वो जो ट्रेन थी लोकल की 2nd नंबर की, वो छूटी नहीं थी, क्योंकि मैंने उस हर्डल को स्टेप बनाया था। अगर आप डर जाओगे तो दुनिया खा जाएगी। तुम डरो मत, डटे रहो। कहते हैं कि जिंदा है तो रुकावटें तो आएंगी। जिंदा हो अगर आप तो रुकावटें तो आएंगी। जीते जीते कोई रास्ता नहीं देता, मुर्दे के लिए ही रास्ता दिया जाता है। आप जीते रहो, कोई रास्ता नहीं देगा, और आप लाश बन जाओ, कोई हट जाएगा, भैया निकलने दो। तो जिंदा रहोगे तो रुकावटें तो आएंगी, और रुकावटें तब ही जाएंगी जब मुर्दा होगी। आप अगर चाहते हो कि दुनिया रास्ता दे तो मर जाओ, तो ही रास्ता मिलेगा। तुमको रास्ता बनाना है तो तुमको रुकावटों के साथ खेलना पड़ेगा। आप अपने इस जीवन में रुकावटों को अपना मित्र माने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।